इस बार जो है 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और इसके साथ ही सभी पंडाल वालों को एक बड़ा सवाल है, डीजे डीजे डीजे, क्या विसर्जन के समय डीजे लगेगा या नहीं लगेगा। अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, जो सवाल मैंने आपको शुरुआत में भी किया। समिति वालों को साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या डीजे अलाउ होने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं, और उनको क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे, विसर्जन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। हमारे द्वारा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं रोका गया है किसी को, जो अपनी जो ट्रेडिशन है उसके तहत सब पालन कर सकते हैं। बस जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार जिस चीज़ों को बैन किया गया है उस पे ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जाए। कल से गणेश विसर्जन का सिलसिला जो है वो शुरुआत हो चुकी है और 17 और 18 तारीख 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है सभी पंडाल वालों को कि इन 2 दिनों के अंदर ही गणेश विसर्जन कर देना है। पहले जैसा देखा जाता था कि गणेश विसर्जन डीजे की व्यवस्था में देरी होने के कारण 4-5 दिनों तक चलता रहता था, जिसके कारण काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता था रहवासियों को भी, और जो पुलिस प्रशासन है वो भी अपना बल लगातार लगा के रखती थी, लगातार मेहनत करते रहते थे। इस बार जो है 2 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है और इसके साथ ही सभी पंडाल वालों को एक बड़ा सवाल है, डीजे डीजे डीजे, क्या विसर्जन के समय डीजे लगेगा या नहीं लगेगा। क्योंकि लोग एक से बढ़कर एक डीजे लगाते हैं अपने पंडाल का नाम बढ़ाने के लिए कि भाई हमने तो ये वाला डीजे लगाया, हमारे डीजे का साउंड बहुत बढ़िया है। लेकिन इस बार पुलिस ने साफ हिदायत दी है, क्योंकि हाई कोर्ट के निर्देशानुसार जो डीजे है वो पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो इस बार किसी भी प्रकार का साउंड सिस्टम जो व्हीकल माउंट होकर चलता है, मतलब गाड़ी में जो बांध कर साउंड सिस्टम चलाया जाता है, वो नहीं चलेगा। हमारे साथ एडिशनल एसपी अभिषेक झा सर मौजूद हैं, तमाम जानकारी हम इनसे प्राप्त करेंगे। सर, डीजे को लेकर अभी भी समिति वालों के मन में सवाल है, क्या आज आदेश आ जाएगा कि अब लगा सकते हैं, क्या अब लगा सकते हैं, क्या होने वाला है। डीजे को लेकर केवल एक ही राय दुर्ग पुलिस के द्वारा दी गई है कि डीजे का संचालन नहीं किया जाएगा किसी भी हालत में। माननीय उच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों का पालन करना पुलिस की जिम्मेदारी है, और इस संबंध में डीजे संचालकों का समय समय पे 3-4 बार पहले भी मीटिंग हो चुकी है और उन लोग को इस बारे में बताया जा चुका है। अभी लास्ट में गणेश उत्सव होने से पहले भी उनकी मीटिंग ली गई थी और उनको बताया गया इन सब के बारे में कि माननीय न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ध्वनि प्रदूषण के संबंध में उनकी गाइडलाइन जारी की गई है, और उसके तहत जो भी डीजे है वो जो सेटअप है वो व्हीकल में माउंट नहीं किया जाएगा और उससे ना ही शोर शराबा किया जाएगा। जो भी उचित जो निश्चित डिसिबल से ज़्यादा ध्वनि का उत्सर्जन करेंगे उनके ऊपर राजसात करने की कार्रवाई की जाएगी। सर, जैसा कि डीजे की जब भी चर्चा हो रही है तो हर बार एक टर्म जो है सुनने में आ रहा है, व्हीकल माउंट। तो क्या डीजे जो है विदाउट व्हीकल माउंट अगर कहीं किसी स्थान पे लगा कर रखते हैं तब वो अलाउ रहता है, जैसे शादी पार्टी में ये सब अलाउ करते हैं, अभी वो अलाउ है कि नहीं है। जो व्हीकल माउंट है वो तो बैन ही है, और जैसे आप पूछना चाह रहे हैं कि जो शादी वगैरह में जो फ्लोर लगा के तो उसके लिए ये है कि जो निश्चित डेसिबल निर्धारित किया गया है उसकी गाइडलाइन भी और उस सूचना नोटिफिकेशन भी जारी की गई है प्रशासन के द्वारा कि हर क्षेत्र का अलग अलग जो मात्रा उसके बारे में निर्धारित किया गया है कि रात को कितने डेसिबल का आप उपयोग कर सकते हैं, उत्सर्जन कर सकते हैं ध्वनि का, और नॉर्मल टाइम में कितने टाइम दिन में कितने अपन कर सकते हैं, और साथ ही समय अनुसार उसकी मात्रा निर्धारित की गई है, और साथ ही नो साइलेंस जोन भी है जहां पे कोई भी तरीके से कोई भी साउंड अलाउ नहीं किया जाएगा। सर, गणेश विसर्जन, अब डीजे तो बैन हो गया, तो क्या कौन से साउंड सिस्टम लगाकर गणेश विसर्जन कर सकते हैं। आप पुराने समय में जैसे ढोल लगते थे उन सारी चीज़ों का प्रयोग किया जा सकता है। हमारे द्वारा बाकी चीज़ों के बारे में नहीं रोका गया है किसी को, जो अपनी जो ट्रेडिशन है उसके तहत सब पालन कर सकते हैं। बस जो माननीय न्यायालय के दिशा निर्देशानुसार जिस चीज़ों को बैन किया गया है उस पे ही हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। प्रतिवर्ष देखा जा रहा था कि विसर्जन जो है वो 4 से 5 दिन लगातार चलते थे, इस बार 2 दिन निर्धारित किए गए हैं। 2 दिन निर्धारित करने के पीछे कारण भी है क्योंकि जो विसर्जन का कार्यक्रम है वो 16 तारीख से ही शाम से चालू हो चुका है। ऑलरेडी एक दिन हो चुका है विसर्जन चालू हुए। अब जो है 2 दिन जो 17 और 18 दिया गया है, और इस कारण से दिया गया है कि अनावश्यक रूप से देखा गया है कि पिछले कई वर्षों से 5 दिन 6 दिन तक ये चलते रहता है, और जो मशीनरी है, जो पुलिसिंग है, जो प्रशासन की जो टीमें हैं का जो समय है वो जो बिना मतलब के ही व्यर्थ होता है। इस कारण से 2 दिन का टाइम दिया गया और पूरी जो व्यवस्था है प्रशासन और पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसलिए सर, अंतिम सवाल लेना चाहूँगा, जो सवाल मैंने आपको शुरुआत में भी किया। समिति वालों को साफ तौर पर बता दीजिए कि क्या डीजे अलाउ होने के कोई चांसेस हैं, क्योंकि अभी भी वो लोग बार बार यही सवाल कर रहे हैं, और उनको क्या गाइडलाइंस आप देना चाहेंगे, विसर्जन में क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। डीजे अलाउ नहीं है, ये सीधे शब्दों में बात है, एक लाइन में बात खत्म है कि डीजे अलाउ नहीं है।
इसके लिए अगर किसी को रिलीफ पाना ही है तो माननीय न्यायालय में अपनी जो बातें रख के उनसे रिलीफ पा सकते हैं। अदरवाइज अभी की स्थिति में डीजे अलाउ नहीं है और पुलिस उसका पालन करेगी। कल भी कार्रवाई की गई है, 2 डीजे को जब्त किया गया, राजसात करने की प्रक्रिया चल रही है। हाँ, कल भी हम लोग के द्वारा पहले ही समझाइश दी गई थी डीजे संचालकों को, लेकिन हमारी बातों को नज़रअंदाज किया गया और उन्होंने डीजे संचालन किया। तो इस कारण से उनके वाहन और डीजे की जितनी सामग्री उनका सेटअप है उनको जब्त किया गया है और अभी माननीय न्यायालय में उनको राजसात करने के लिए भेजा जाएगा। एक अंतिम सवाल सर, जो डीजे कल कार्रवाई हुई जिन डीजे पर, क्या डीजे पर जो कार्रवाई हो रही है वो डीजे संचालक पर और समिति दोनों पर होगी? नहीं, कोलाहल अधिनियम में जो होता है कार्रवाई, जो उनके सामानों का राजसात तो किया जाता है माननीय न्यायालय में, जो दर्ज किया जाता है कोलाहल अधिनियम में तो व्यक्ति के खिलाफ ही किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी तमाम जानकारियाँ थी जिससे आप स्पष्ट हो गए होंगे कि इस बार गणेश विसर्जन के समय आप व्हीकल माउंट डीजे या किसी भी प्रकार का ऐसा साउंड सिस्टम का प्रयोग नहीं कर सकते जिसका डेसिबल जो है वो नियमानुसार के विरुद्ध हो। तो आप भी अगर गणेश विसर्जन करने की प्रक्रिया में हैं, अगर गणेश विसर्जन करने को निकल रहे हैं, तो इन सारी बातों का ध्यान रखें ताकि आप पर या जो डीजे संचालक है उन पर किसी प्रकार की कार्रवाई ना हो। बाकी अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।